हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है नए वीडियो में और ये वीडियो आपके कमेंट पे आधारित होगा। चूंकि कमेंट में बहुत सारा चूंकि मैंने वीडियो डाला है लगभग 1-2 घंटा पहले, इसके बाद कमेंट का आना मेरे लिए भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि कमेंट पर वीडियो बनाना ये मेरा काम होता है। तो बहुत सारा कमेंट है, इसमें आप पहले ये प्रश्न देखिए, वीडियो में बने रहिए, आपका जवाब भी मिलेगा। ठीक है, आप वीडियो में बस बने रहिए। पहला सवाल कि जो बिहार में 7th फेज कब होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, परीक्षा कब होगी। जब परीक्षा की बात हुई है कि आयोग जो बीपीएससी के माध्यम से लिया जाएगा तो कब होगी, पेपर कौन कराएगा, बहाली की प्रक्रिया कैसे कैसे होगी, वैकेंसी कब आएगी, नोटिफिकेशन आउट कब होगा, मेरिट कैसे बनेगा, ये तमाम बिंदु और उसका सिलेबस क्या रहेगा, वीवीआई सिलेबस क्या रहेगा, यानी जब पढ़ेंगे, और पेपर क्या ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये तमाम प्रश्न है। इसमें और भी प्रश्न है, जैसे देखिए, इस मुद्दा पे बात करने से पहले आपको हम दिखाना चाहते हैं कुछ मैंने आपके लिए लिख के मेहनत करना होता है, चूँकि वीडियो बनाना आसान नहीं होता है, आप समझ गए। और ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोगों के हैं, तो इन तमाम बिंदु पे बात करने से पहले अगर वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो बात करते हैं, पहला प्रश्न कि बिहार में 7th फेज की बहाली कब होगी। तो मैं कब का जवाब इतना ही आपको दूंगा, जिस प्रकार नियमावली का किसी को आता पता नहीं था किस दिन आएगा। जब हम लोग सोच रहे थे तो उस समय मिला नहीं, जब पता ही नहीं है इसीलिए हम कैबिनेट के बैठक का वीडियो नहीं लाते थे, लेकिन एकाएक मिला। उसी प्रकार बहाली भी आपको एकाएक मिलेगा, लेकिन इलेक्शन है, आपको पता है, फिर से हम बोलेंगे 24 में और 2025 में बिहार राज्य का विधानसभा और ये लोकसभा 24 में। तो मैं आपको बता दूं, एक तरफ कॉमर्स वाले का जो एसटीटी पेपर 2 हुआ था वो भी 2 जगह का कैंसिल हुआ है, तो फिर एग्जाम होगा, उसमें भी 1-1.5 महीना लग जाएगा, फिर रिजल्ट आएगा, है ना। अभी देखिए 10 अप्रैल ये आपको जाति जनगणना 2nd फेज स्टार्ट होगा, उसमें भी 1 महीना लगेगा। यानी अगर देखा जाए मुद्दा तो आपको इस साल का लास्ट तक देखने को मिलेगा। रीजन ये होता है क्योंकि पेपर भी अब होगा, परीक्षा लिया जाएगा, तो उसमें भी समय लगेगा, फिर परीक्षा लेंगे, फिर उस पर आपत्ति किया जाएगा, फिर क्या कहें, बहुत लंबा प्रक्रिया है। चूंकि सरकार चाहती ही नहीं है कि बहाली हो सही समय पे, वो चाहती है इलेक्शन का मुद्दा बना के हमें वोट मिले, वोट की राजनीति करने के लिए वो सही उचित समय देखें, वो बहाली देंगे। और ये परीक्षा कब होगी, पेपर कौन कराएगा, बहाली की प्रक्रिया कैसे होगी, हम अभी इस बिंदु पे बात करेंगे। ये बहाली की जो प्रक्रिया होगी वो कैसी होगी, बहाली होगी कैसे, तो उस पर बात करने से पहले आप यहाँ आइए, उस पर बात करने से पहले इस पे आइए कि पहले यहीं से मैं स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहाली की प्रक्रिया कैसे होगी। आपको बता दें, बिहार में बहुत दिनों से आप लोग इंतजार में है, 3 साल नहीं बल्कि 4 साल हो गया 7th फेज। ठीक है, ये प्रक्रिया क्या होगा, पहले इसका नोटिफिकेशन आएगा यानी विज्ञप्ति आएगा, लेकिन आप उसी का मांग करना है कि नोटिफिकेशन यानी विज्ञप्ति जल्दी आवे। यानी कि आप अगर परीक्षा ही लेंगे तो परीक्षा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन आप जल्दी जारी कीजिए, नोटिफिकेशन जल्दी जारी कीजिए। इसके बाद जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो इसके बाद आपका परीक्षा देखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन आएगा, फिर एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम कौन लेगा, आपको पता है ना, ये एग्ज़ाम बीपीएससी आयोग के माध्यम से होगा। इसमें कौन बैठेंगे, जो ऑलरेडी पहले से सीटेट पास हैं या बीटेट पास हैं या एसटीटी पास हैं, जिस भी वर्ग के लिए। अब मान लीजिए 1 से लेकर 8वीं में बनना है तो उनको सीटेट बीटेट पास होना है। जो अगर माध्यमिक उच्च माध्यमिक में जाएंगे उनको एसटीटी पेपर 1 और पेपर 2 पास होना है। जब ये पास होगा तभी वो एग्ज़ाम में बैठेंगे, जो बीपीएससी लेगा उस एग्ज़ाम में पास होंगे। पास होने के बाद फिर इसी बीपीएससी के माध्यम के द्वारा मेरिट बनाया जाएगा, मेरिट तैयार किया जाएगा। और वो मेरिट कैसे बनेगा अभी कुछ अता पता नहीं है, फिलहाल इतना जान लीजिए कि बीपीएससी एग्ज़ाम लेगा, वही बैठेंगे जो ऑलरेडी पास है। इसके बाद आपकी बहाली होगी, यानी 7वें चरण का बहाली अब ऐसे होगा, 60-40, 40-60, 70-30, ये सब खत्म हो गया। समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं यहाँ ऊपर से। बिहार में शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी,
राज्यकर्मी कहने का मतलब ये हुआ, इससे पहले जो भी बहाली हुई छठे चरण तक, 2019 में बहाली आई थी छठे चरण का, उससे पहले जो भी बहाली हुई अभी तक, इसमें क्या था, सभी शिक्षक नियोजित थे, नियोजित शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक थे, ठीक है, नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे। समझ में आ गया ना। लेकिन अब जो आप लोग बहाल होंगे 7वें चरण में, जो बीपीएससी जो एग्जाम लेगी, पास करने के बाद जो बहाल होंगे, तो आप लोग राज्यकर्मी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? राज्यकर्मी। राज्यकर्मी का अपने में बहुत फायदा है, इसमें आपका अच्छा वेतन होगा। ये हम अभी अपने मन से बोल रहे हैं और ऐसा होगा ही। राज्यकर्मी का अपना ही फायदा होता है, अच्छा वेतन होगा, मेडिकल सुविधा दी जाएगी, मेडिकल सुविधा, आवास दिया जाएगा, आवास का पैसा, बहुत कुछ है। हो सकता है तो पेंशन भी आपका लागू हो जाए, ये बहुत अच्छी बात है, भगवान करे हो जाए, ये मेरी भी इच्छा है। तो ये राज्यकर्मी को इतनी सुविधाएं मिलती है। तो आप कहिएगा जो ऑलरेडी पहले से है तो उनको क्या ये सब नहीं मिलेगा? बिल्कुल, उनको भी, नियोजित जो पहले से बहाल है, उनको भी एग्जाम देना होगा, वो भी एग्जाम देंगे। एग्जाम पास करने के बाद वो भी नियमित शिक्षक कहलाएंगे। उसके बाद उनको भी राज्यकर्मी का ओहदा दिया जाएगा। यानी पहले से ऑलरेडी पास है, उनको भी एग्जाम देना होगा, ये जान लीजिए। और जो 7वें चरण में पहली बार बैठेंगे तो उनको तो एग्जाम देना है। तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, फिर बोलेंगे सिलेबस क्या है, मन में आएगा। तो अभी कुछ दिन वेट कर लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। सिलेबस क्या होगा, कैसे होगा, यह ना सिलेबस क्या होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? जहाँ तक मेरा सोच जाता है ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि अभी STT पेपर 2 वाले का, कॉमर्स वाले का हुआ, वो भी ऑनलाइन हुआ, तो ऑनलाइन ही होगा शायद। और सिलेबस भी आपका जो होगा, जो भी आप सीटेट में पढ़े हैं या बीटेट पास किए हैं या STT का एग्जाम, तो STT वाले का STT से मिलता जुलता मिलेगा और सीटेट वाले का इनसे मिलता जुलता मिलेगा। अब बाद में उनमें रीजनिंग जुट जाए वो अलग बात है, वो हम भविष्य की बात भविष्य में बताएंगे। पेपर कौन कराएगा, यह है ना, पेपर आपको BPSC करवाएगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आपका एग्जाम लेगा। परीक्षा कब होगी, तो अभी इसमें समय है, समय लगेगा 5-6 महीना तो समय लग जाएगा। लेकिन सरकार से मांग करते हम भी, मेरे थ्रू, कि अगर एग्जाम लेते हैं तो बच्चे को कम से कम 4 से 5 महीने का समय दीजिए। यानी आप एग्जाम में तो ऐसे नहीं बैठ जाएंगे, जब BPSC लेगा तो लेवल बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है कि बहाली में लेट होना तय है। हो सकता है 24 में चला जाए या 25 चला जाए, यानी अब बहाली में लेट लगेगा। भले अगर बहाली जल्दी लेते भी हैं तो फिर एग्जाम देने में आपको समय कम मिलेगा। तो आप समझ ही गए, 1-2 नंबर से कहीं फेल हो गए तो फिर दिक्कत है। आपको 3 बार ही मौका मिलेगा, यानी आप 3 ही बार BPSC जो एग्जाम लेगा शिक्षक बहाली को लेके, तो 3 ही बार मौका मिलेगा। पहली बार पास नहीं हुए तो दूसरी बार बैठिए, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार बैठिए, और तीसरी बार नहीं हुए तो जीवन में आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे। इसीलिए जल्दीबाजी नहीं करना है। हाँ, अगर एग्जाम लेना है तो समय देना होगा, सरकार को हम यही कहना चाहेंगे। पेपर कौन, BPSC कब होगी, इसमें समय लगेगा। बहाली की प्रक्रिया समझ चुके हैं, सिलेबस क्या रहेगा वो हम बता देंगे। लेकिन ऑनलाइन या ऑफलाइन, हमें लगता है ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि ज़्यादा हम फंसे नहीं, तो ऑनलाइन ही होगा। राज्यकर्मी का दर्जा होगा, भर्ती के लिए पास करनी होगी BPSC, बिल्कुल सही, यानी BPSC लेगा। और सीटेट, बीटेट, एस्टेट उत्तीर्ण ही इस परीक्षा में बैठ सकेंगे। कौन परीक्षा में? जो बिहार के द्वारा जो परीक्षा लिया जाएगा उसमें वही साथी बैठ पाएंगे जो ऑलरेडी पास है। यानी शिक्षक बहाली, यानी शिक्षक बनना अब कठिन हो गया है, और जो भी शिक्षक आएंगे वो वेल एंड एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड आप होंगे। आप लोग अब भी समय है, चिंता नहीं करना है, अब भी से ही कुछ पढ़ते रहिए, ठीक है, हमसे जुटे रहिए, हम बताते रहेंगे। सभी को मिलेगा अधिकतम 3 मौका, यानी 3 बार में आपको पास करना है। 3 बार में पास नहीं हुए, यानी जो BPSC के द्वारा जो एग्जाम लिया जाएगा शिक्षक बहाली को, तो उसके बाद कभी नहीं बन पाएंगे। बहाली की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे होगी, ये मैंने आपको बता दिया। और महिला को 50% आरक्षण दिया गया, जान लीजिए, 50% आरक्षण दिया गया है। आप या 1 to 5 में, 6 to 8 में, या 9वीं से लेकर 12वीं में 50% का आरक्षण है। महिला के लिए बल्ले बल्ले है, समझ गए ना आप। और उम्र सीमा तो पता ही है, उस पर भी हम वीडियो लाएंगे, कमेंट कीजिएगा आप, बिल्कुल वीडियो लाएंगे। और फिर बोलेंगे सर 21-23 वाले का क्या होगा, 22-24 का, इस पर भी हम डिस्कशन करके वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तो ये भर्ती प्रक्रिया के बारे में आपको बताया, जिस पर अधिकतम आपका था कि सर कैसे क्या होगा, सर हम कन्फ्यूज हो गए, तो हम कमेंट पर आधारित वीडियो लाने का प्रयास किए हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।